हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365। आपके अपने प्यारे अचीवर्स 365 चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और करने का तरीका आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि इस टेस्ट में आपको टोटल 36 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मैं आपको स्क्रीन पर आए एक बार में 7 क्वेश्चन शो करूंगा और 1 मिनट तक आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। आपको अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ मार्क करना है। लास्ट में आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके 36 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मिनट में। और इस टेस्ट को करने से पहले अगर आपने क्लास नंबर 23 जो कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक की क्लास है, क्लास नंबर 24 ये भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक की क्लास है, आप इन दोनों को क्लास को ज़रूर देख लें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये पता चले आपको कैसे आंसर करना है। साथ में अगर आपने मेमोरी टेस्ट, इमीडिएट फिगर टेस्ट या फिर फिगर एसोसिएशन टेस्ट की प्रैक्टिस सेट या फिर कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं करी है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट कर लेंगे। सेपरेट प्ले लिस्ट बना दी गई है, कंबाइंड प्ले लिस्ट भी है और सेपरेट भी है। तो आप ऊपर आई बटन पे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सारी क्लासेस कर सकते हैं और अपनी आपको बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। जब तक आपको जितना भी वक्त मिल रहा है आप प्रैक्टिस सेट लगाने में और अपनी तैयारी करने में ही वक्त को लगाइए। चलिए अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मैंने बता दिया है कि 36 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर निकाल लेना है और जैसे मैं कहूँ आपको स्टार्ट हो जाना है। आपको करना है क्या है, आपको वीडियो को चला के छोड़ देना है और ये रियल टाइम प्रैक्टिस सेट होगा। आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी, वीडियो को चला के छोड़ दीजिए। आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप उनके आंसर लगाते जाइए। लास्ट में आपको आंसर बताए जाएंगे और वहाँ से अपने आंसर मैच करिएगा। मैच करने के बाद आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसको आप कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका स्कोर कमेंट करना मस्ट है। और इसके अलावा आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। अभी तक के जितने प्रैक्टिस सेट किए गए हैं, ठीक है, और आगे जो भी आने वाले हैं वो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने 10 सेकंड के बाद प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, आप पेन और पेपर निकाल लें। आपको 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम बचा है। पेन पेपर निकाल लें, आपके सामने क्वेश्चन ये रहे।
उम्मीद करते हैं आपने प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको बाद में शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए इसे। ठीक है, तो इतना काम आपने कर लिया, आप चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं शिक्षक को बहुत चाहता हूँ, उनके गुणों के कारण, सुंदरता के कारण, उनके गलत व्यवहार के कारण। तो यहाँ पे लिखा है चाहता हूँ, तो जब भी आप चाहेंगे गलत व्यवहार के कारण नहीं चाहेंगे, उनको हमेशा गुणों के कारण चाहेंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग का सुंदरता भी हो सकता है, वो सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी ए रहेगा। आप जीना चाहते हैं अपने मित्रों के साथ, दुश्मनों के साथ, माता पिता के साथ, तो भैया दुश्मनों के साथ जीना कहाँ, और ये दुश्मनों के साथ, है ना। अब मित्रों के साथ आप जी नहीं सकते हैं, कहने का मतलब हमेशा टाइम नहीं दे, यहाँ पे जीने की बात कही गई, तो जीने का मतलब क्या है, माता पिता के साथ जिएंगे। ठीक है, तो आप ये दो ऑप्शन हटा देंगे, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। मैं विदेशी खाना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो आप विदेशी खाना पसंद करते हैं, चाइनीज़ फूड खाएंगे हमेशा, नहीं खाएंगे कभी नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते मैं कभी नहीं खाता हूँ, क्योंकि आजकल तो सभी जगह सब तरह के फूड मिल रहे हैं ना, तो आप कभी कभी खाते हैं, क्या करेंगे, कभी कभी खाएंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, एक है कभी कभी और एक है कभी नहीं, तो आप मदद करिए, इस हाँ पे टिक करिए, और कभी 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 नहीं हटा दीजिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप हाँ पे टिक करेंगे, बी, मेरे ख्याल से बी ही इसका सही है। ये जो कभी कभी का मतलब होता है कि कभी करना है कभी नहीं, तो ये आप मतलब डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको कैसा क्या करना है, मतलब करना है कि नहीं करना है, आप कंफ्यूज है, तो आप हाँ पे उत्तर लगाइएगा। के डी को 114 लिखा जाता है, आई सी ई को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। लूले लंगड़े को सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, ये आप तो बचपन से सीख रहे होंगे। मुझे झगड़ा करना अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये आपको पहले से ही सिखाया गया है, आपकी मोरल वैल्यूज़ हैं, और ये कभी कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिखा अच्छा लगता है ना, तो अच्छा अगर यहाँ पे लगता है झगड़ा करने की बात हुई है, यहाँ पे लिख दिया अच्छा लगता है, तो आप ऑप्शन पे जरूर देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप लिख दिया अच्छा लगता है, अगर हाँ पे टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया ना, हाँ लिखा है, और नहीं लिखा है तो नहीं वाला सही हो जाएगा। अब कभी कभी अच्छा लगता है का मतलब क्या हुआ, कि कभी आपको अच्छा लगता है कभी नहीं, तो ये वाला भी नहीं टिक करेंगे, तो आप नहीं पे टिक करेंगे, अच्छा लगता है ना लिखा है। मेरी तमन्ना है कि मैं व्यवसायिक बनूं और चोर बनूं नेक बनूं, तो चोर वाला ऑप्शन तो आप तुरंत हटा देंगे। ठीक है, आप व्यवसायिक बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बट नेक इंसान ये सभी के लिए लागू होगा, बिजनेसमैन सभी के लिए तो बात हो नहीं रही, मतलब सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते ना, लेकिन नेक इंसान तो सभी लोग बन सकते हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन लगा देंगे, लेकिन जो ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ करें तो वो सी ज़्यादा सही रहेगा, वो सबके लिए सही है। मैं किसी का हम शक्ल बनना चाहता हूँ, तो भाई आप हम शक्ल क्यों बनना चाहते हैं, आप उसकी जैसी क्वालिटीज़ के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जो है क्वालिटीज़ को खुद डेवलप करिए और कोशिश करिए लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करें। तो मैं किसी का हम शक्ल नहीं बनना चाहता हूँ, कभी नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे इसका ऑप्शन बी, मेरे ख्याल से आप अगर बनना चाहते हैं तो लगा सकते हैं सी। मुझे अपने आप से नफरत होती है, मुझे अपने आप से नफरत कब होगी, जब मुझे पता चलेगा मुझ में कोई दुर्गुण हैं, यानी कि अगर आपकी किसी ने बुराई की है और आप में गलती पाई गई है, तो आपको अपने ऊपर दुख होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए, और उस गलती को दूर करना चाहिए, उस बुराई को दूर करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। सुंदरता के कारण आपको अपने आप से नफरत नहीं होनी चाहिए, और अपनी भलाई के कारण भी नहीं होनी चाहिए। मैं कसम खाना चाहता हूँ, तो जब भी आप कसम खाएंगे तो सत्यता पर ही कसम खाई जा सकती है, मिथ्या या मूर्खता पर नहीं खाई जाती है। मैं अपनी समस्याओं का मुकाबला खुद करता हूँ, हाँ आपको अपनी समस्याओं का मुकाबला खुद ही करना चाहिए, ये कभी कभी वाली बात अच्छी नहीं है, और नहीं भी गलत हो जाएगा। जीवन के दो पहलू होते हैं, सुख दुख, चोरी डकैती मारपीट, तो भैया ये नहीं, सुख दुख होता है ए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गलत काम करते हैं तो आपको क्या पड़ती है, घर में डांट पड़ी है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर रास्ते में चलते वक्त कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो उसे आप क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे कि दुत्कार देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैं भगवान की पूजा करता हूँ ताकि मुझे गलत कर्मों में पुलिस न पकड़े, चालान ना कटे, है ना,
ये नहीं। भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, हाँ कुछ लोग करते हैं तपस्या, लेकिन वो तप अलग तरह का होता है। लेकिन आप जो घर में पूजा करते हैं, जो डेली करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो वो आप बुद्धि बल और विद्या बढ़ोतरी के लिए करते हैं। आप अपने जीवन में, जीवन स्तर में, लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए बुद्धि बल और विद्या की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि आपको भगवान मिल जाए और गलत कामों से आपको कोई ना पकड़े। तो इसकी जगह पे ऑप्शन कुछ और भी बना के दिया जा सकते हैं, तो आप ऑप्शन वहाँ पे देखना ज़रूरी है। जब भी क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उसके साथ ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। कोई पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन ईजी होते हैं, ऑप्शन में हेर फेर करके इसको टफ बनाया जा सकता है। कोई पढ़ाई में बाधा डालता है तो मैं उसे क्या करोगे, मारोगे, धमकी दोगे, इससे तो काम नहीं चलेगा, बात बिगड़ जाएगी। ये दोनों नहीं होंगे, ए होगा, समझाओगे उसे, ठीक है। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए ही जाओ भाई, ये सब के लिए तो बाकी जगह भी है ना, कॉलेज तो पढ़ने के लिए ही बना है। मैं भोजन करना चाहता हूँ, तो भोजन सिर्फ जीने के लिए करोगे, या अस्वस्थ अस्वस्थ अगर भोजन करोगे तो अस्वस्थ कैसे हो जाओगे, है ना। तो ये तो नहीं रहेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा के लिए। आपको मेन जो प्राइमरी नीड है भोजन की, वो एनर्जी है, ऊर्जा। मैं झूम उठता हूँ, खुशी के कारण ही लोग झूमते हैं, गम के कारण या बर्बादी के कारण तो शोक मनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या है। वह मेरे लिए चिंता करता है, करते हैं क्योंकि उसके लिए मैं गंदा हूँ। अगर गंदा है तो चिंता क्यों करेगी, कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं, तब भी चिंता नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं नई नई चीज़ों की तलाश में रहता हूँ। हाँ, आपको रहना चाहिए नई नई चीज़ों की तलाश में। मैं खेती भी करना चाहता हूँ, तो आप लगा सकते हैं, कभी कभी आप खेती भी कर सकते हैं, है ना। ये हाँ भी लगा सकते हैं आप, इसमें बी भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं वाला नहीं होगा, है ना। जो जैसे जो खेती से ज़्यादा जुड़े हैं वो तो कहेंगे हाँ भाई मैं तो करना चाहता हूँ, है ना, प्राइमरी उसका वही काम है। लेकिन जो लोग खेती से जुड़े नहीं हैं, है ना, और वो भी उस ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं, कभी कभी के साथ जा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज का संबंध आपको पता है, कंप्यूटर ए से रिलेटेड है, रेडियो और घड़ी से नहीं है। इवनिंग स्टार का नाम आपको बताना है, ये जीएस का क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सिस्टर ऑफ अर्थ, ये सब किसको कहा जाता है। मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता है। अगर आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो आप समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप लोग आपको परेशान करेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। तो आप में बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अभिमान का पर्याय है, तो अभिमान का पर्याय क्या है ये भी आप बताएंगे कमेंट में। इसको, ये पर्यायवाची है हिंदी का, ये देख के बताइएगा। तो अभिमान का पर्याय अस्मिता नहीं हो सकता वैसे, और बाकी दो ऑप्शन में आप कन्फर्म करके बताइए क्या है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ के लिए मैं बहुत जल्दी हासिल करना चाहता हूँ, तो बहुत जल्दी हासिल करने का मतलब है आप शॉर्टकट ढूंढोगे, तो किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, तो इसका आंसर आप कभी नहीं लगाओगे, बी ऑप्शन। बहुत जल्दी जैसे जल्दी लिखा है, अगर बहुत जल्दी लिखा होता तो आप टिक कर सकते थे यहाँ पे। बहुत जल्दी लिखा है मतलब आप शॉर्टकट तरीके से जाओगे, जो उसका मेथड है, जो पाने का तरीका है, उससे नहीं जाओगे, है ना। खाद्य पदार्थ में मिलावट करने से हानि होती है, हाँ भाई होती है, आपको पता है। मैं हमेशा मंजिल पाने के लिए अलग अलग उपाय सोचता हूँ, आपको भी सोचना चाहिए, एक उपाय से काम नहीं चल रहा है, आपको अलग अलग उपाय सोचने चाहिए। आप कैद में रहना पसंद करते हैं, ये तो आजकल के लिए फेवरेट क्वेश्चन बन गया। आप कैद में रहना पसंद करते हैं, रहना चाहते हैं, चाहते हो ना चाहते हो, आज इस समय कैद में ही है, तो आप इसमें बी लगा सकते हैं। कभी कभी, कभी नहीं नहीं लगा सकते हैं, और हाँ भी नहीं लगा सकते। कोई कैद में नहीं रहना चाहेगा, तो कभी कभी लगा सकते हैं कि कभी मन हुआ कि नहीं लोगों से मिलना है, क्या करना है, तो आप हाँ कैद हो सकते हैं। कोई अनोखी वस्तु पाता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, है ना। जल उठना, बेहोश होना, ये तो दुख के लक्षण हैं। और आप धूम्रपान करते हैं जीने के लिए, गम को दूर करने के लिए, खुश रहने के लिए, तो वैसे ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कोई नहीं, कोई नहीं, तो आप कोई नहीं लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया कोई नहीं। तो जब ऑप्शन नहीं दिया गया कोई नहीं, तो आप क्या लगाएंगे गम को दूर करने के लिए, है ना। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, तो जिराफ का देश क्या होगा, जिराफ का देश अफ्रीका होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा।
बुखार उतरने का मतलब क्या होता है? बुखार उतरने का मतलब होता है क्रोध का ठंडा होना। ये मुहावरा है, बुखार उतरना, क्रोध का ठंडा होना। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनके आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, इसलिए आपको कमेंट करने के लिए बताया गया। और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और इसको शेयर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप जब लाइक करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, ऐसे, है ना? आपका लाइक करना ज़रूरी है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको साइको का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। आपकी पूरी तैयारी साइको की घर बैठे होने वाली है। तो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो और आप साइको क्लियर करके DMRC की नौकरी पाएँ।